स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूफी मुक्का मारकर आरलोंग पार्क की दीवार तोड़ देता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है कि तुम लोगों में से आरलोंग कौन है। तभी आरलोंग हंसते हुए बोलता है कि मेरा नाम आरलोंग है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। तभी लूफी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मेरा नाम लूफी है और मैं एक पायरेट हूँ, और वो आरलोंग की तरफ चलने लगता है धीरे धीरे। तभी हम लोग होते हैं वो ऑक्टोपस लूफी को पहचान जाता है और बोलते हैं तो वही लड़का है ना जो हमारे पास से निकल के गया था, ये वॉक पे जा रहा था, है ना। तभी हम लोग होते हैं कुछ फिशमैन्स लूफी को घेर लेते हैं और बोलते हैं अगर तुम्हें कैप्टन आर्लोंग से मिलना है तो पहले हमसे लड़ाना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उन दोनों फिशमैन्स का सिर बढ़ा देता है आपस में और बोलता है कि साइड हटो, मेरे पास तुम लोगों के लिए टाइम नहीं है। तभी आर्लोंग थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और बोलता है अच्छा, तो एक पायरेट का मुझसे क्या काम है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। तभी हम लोग होते हैं लूफी उसकी बात नहीं सुनता और अपना हाथ पीछे करके जोर से आर्लोंग को पंच मार देता है, जिसके बाद आर्लोंग उड़ते हुए थोड़ी दूर जाता है और दीवार में जाकर टकरा जाता है। तो हम लोग होते हैं हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके आगे नामे की शक्ल आ रही होती है। तो वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी नेविगेटर को रुलाने की, अब तुम्हारी बहुत बुरी हालत करूंगा मैं। तभी हम लोग होते हैं सारे जो फिशमैन्स होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है अपने कैप्टन को पिटते हुए देखकर, और वो लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पे सांजी आ जाता है और अपनी किक्स के साथ उन सारे छोटे मोटे फिशमैन्स को धोल देता है और बोलता है तुम सारे छोटे मोटी मक्खियों की हिम्मत कैसी हुई मेरे कैप्टन पर अटैक करने की। और उसके बाद वो लूफी के पास जाके बोलता है कि तुम अकेले क्यों आ गए इन सबसे लड़ने के लिए। तो लूफी बोलता है क्या हुआ, अगर मैं अकेला आता तो मैं हार जाता। तो असांजी बोलता है नहीं नहीं, तुम अकेले आते, तुम अकेले इनको पीटते हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत इनको पीटने का मौका मिलेगा। तभी यूसुफ बोलता है वैसे मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम लोग अकेले इनको पीट सकते हो। तभी हम लोग होते हैं जोरो भी यूसुफ के पीछे पीछे वहां पे आ जाता है और वो जो ऑक्टोपस होता है वो जोरो को भी पहचान जाता है और बोलता है ये आदमी तो वही है जिसको मैं कोकोयाशी विलेज के अंदर छोड़ के आया था। तो सारे लोग उसको जान जाते हैं कि यही जोरो है, और उनमें से एक बंदा ऊसोप को ही पहचान जाता है और बोलता है तो लंबी नाक वाला लड़का है, इसको तो नामी ने मारा था ना हमारे सामने, इसका मतलब वो लड़की हम लोग हमेशा से हम लोगों को धोखा दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सारे विलेज वालों पे खलबली मच जाती है, उनको लूफी की पावर पे यकीन नहीं होता कि एक ही पंच में कोई आर्लोंग को इतनी दूर कैसे भेज सकता है। तभी योसाकू बोलता है कि देखा इसकी पावर कितनी ज़्यादा अच्छी है, अगर तुम लोग इस फाइट के अंदर घुसोगे तो तुम लोग मारे जाओगे क्योंकि ये फाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, तुम लोग इनके सामने टिक नहीं पाओगे। तभी गैन बोलता है लेकिन ये लोग लड़ क्यों रहे हैं, ये लोग हमारे लिए क्या फाइट कर रहे हैं यहाँ पे। तभी जॉनी बोलता है कि बिग सिस नामी इन लोगों के आगे रोई थी और ये बिग सिस नामी को रोते हुए नहीं देख सकते। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आर्लोंग बोलता है तुम लोग इन्फीरियर क्रिएचर्स हो, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग हमारे सामने टिक पाओगे। तभी ऑक्टोपस आके बोलता है तुम लोग मिस्टर आर्लोंग से लड़ने के काबिल भी नहीं हो, तुम लोगों को तो मेरा मॉन्स्टर ही देख लेगा। उसके बाद हम लोग होते हैं वो जोर जोर से हॉर्न बजाकर मोमो को बुलाने लगता है, और जैसे ही मोमो आइलैंड के पास आने लगता है वैसी धरती हिलने लगती है और हम लोग होते हैं सारे विलेज वाले डर जाते हैं कि फाइनली वो मॉन्स्टर आने वाला है। और हम लोग होते हैं मोमो को देखकर रूसोप डर जाता है, वो बोलता है कि ग्रैंड लाइन का मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं मोमो की हालत ऑलरेडी खराब होती है, वो लूफी सांजी को देखकर डर जाता है और रोने लग जाता है और वो डर के वापस जाने लगता है। तभी ऑक्टोपस उसको रोकने लगता है कि ओए मोमो ये क्या कर रहे हो, तुम वापस क्यों जा रहे हो। और हम लोग देखते हैं कि आर्लोंग उसको डराते हुए बोलता है कि मोमो वैसे मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है ना अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारी क्या हालत होगी। और आर्लोंग की ये बात सुनती वो मोमो जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उन लोगों पर अटैक करने लगता है। तभी हम लोग होते हैं लूफी के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो जोर जोर से अपने पैर जमीन में मारता है और उनको जमीन के अंदर गाड़ लेता है। उसके बाद वो गोल गोल घूमने लगता है अपने पैरों को एक जगह पे टिका के, जिससे उसकी बॉडी के अंदर रबड़ की तरह चार पांच वो लग जाते हैं गांठे। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्लोंग समझ जाते हैं इतने में कि इसके पास डेविल फ्रूट की पावर है। उसके बाद लूफी के दिमाग में गैन के सर के ऊपर जो पंखा लगा हुआ है वो आने लगता है और वो अब मोमो का सर पकड़ के उसको गोल गोल पंखे की तरह घुमाने लगता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने बॉडी को रबड़ की तरह घुमा रखा था। जिसके बाद हम लोग होते हैं मोमो से टकराकर बहुत सारे जो फिशमैन्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और लूफी मोमो को उठाकर दूर फेंक देता है। उसके बाद वो आर्लोंग की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे इन छोटी मोटी मक्खियों को नहीं हराना, मुझे तुमसे लड़ना है। तभी आर्लोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं भी तुम्हें मारने के बारे में सोच ही रहा था। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे सांजी वगैरह आ जाते हैं, वो लूफी को पीटने लगते हैं कि तुम पागल हो क्या, तुम उस मोमो से हम लोगों को भी मार देते। तभी हम लोग होते हैं सारे विलेज वाले और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, वो बोलते हैं किसी इंसान में इतनी ज़्यादा ताकत हो सकती है कि वो इतने बड़े क्रिएचर को फेंक दे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं लूफी के पैर फंस गए होते हैं, उन पैरों को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, निकाल नहीं पा रहा होता। वहीं दूसरी तरफ आर्लोंग के जो तीन लीडर फिशमैन्स होते हैं वो बोलते हैं कि फाइनली हम लोगों को इस फाइट के अंदर आना ही पड़ेगा, मिस्टर आर्लोंग आप यहीं पर रुक जाइए, अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप पूरे आर्लोंग पार्क को तोड़ डालोगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं कि उसको पीछे जाके छुप जाता है और लूफी उन लोगों को बताने लगता है कि मेरे पैर फंस रहे हैं। लेकिन लूफी की बात शुरू होने से पहले वो जो ऑक्टोपस होता है वो अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। तो सांजी बोलता है ये ऑक्टोपस क्या कर लेगा हमारा, इसको मैं नमक के साथ खाऊंगा तो मजा आ जाएगा। तभी हम लोग होते हैं वो ऑक्टोपस अपने इंक से अटैक कर देता है उन सबके ऊपर, जिससे जोरो और सांजी तो बच जाते हैं, लेकिन क्योंकि लूफी के पैर फंसे हुए थे इसलिए वो हिल नहीं पाता और वो जो इंक होती है वो लूफी की आंखों में चली जाती है, वो कुछ देख नहीं पाता।
उसके बाद हम लोग देखते हैं वो ऑक्टोपस एक जमीन का टुकड़ा उठाकर लाता है और लूफी के ऊपर पटकने वाला होता। तभी उसो बोलता लूफी भागो, तो लूफी बोलता यही तो परेशानी है, मेरे पैर जमे हुए हैं, मैं भाग नहीं सकता। तो उसो बोलता लूफी तुम्हारे दिमाग में ऐसे अटैक आते कहाँ से, तुमने खुद ही अपने पैर जमीन के अंदर गाड़ लिए, अब तुम उनको वापस भी नहीं निकाल पा रहे। इतना कहते ही हम लोग देखते हैं वो जो ऑक्टोपस होता है वो उस जमीन के टुकड़े को लूफी के ऊपर फेंक कर मार देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं तब तक सांजी वहां पे पहुंच जाता है और अपनी किक से उस जमीन के टुकड़े को तोड़ देता है और बोलता है कि मेरा कैप्टन कितना बड़ा इडियट है, अगर मैं इसको फॉलो करता रहा तो एक दिन मारा जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरा कैप्टन तुम लोगों की गैंग से बहुत ज़्यादा बढ़िया है जो कि एक लेडी को हर्ट करते हैं, मैं तुम्हारे सबक सिखा कर रहूँगा। तभी हम लोग होते हैं वो जो मछली वाला फिशमैन होता है वो बोलता है तुम एक लड़की के लिए हम लोगों से लड़ने के लिए आए हो, तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो, हम लोगों को हंसी दिला रहे हो तुम। तभी वो सांजी बोलता है तुमने अगर नामी के बारे में कुछ और भी कहा तो तुम मुझसे मेरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें तल कर खा जाऊंगा, भूलो मत मैं एक कुक के साथ रहा हूँ जो आज तक कभी हारा नहीं है, वो भी एक पायरेट था। तो वो फिशमैन बोलता है कि अच्छा शायद तुम हमारी फिशमैन स्पीसीज के बारे में कुछ जानते नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऊसोप लूफी को उठाकर भाग रहा होता है और उसके पैर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ स्ट्रेच होते जा रहा होता है। तभी हम लोग होते हैं वो जो ऑक्टोपस होता है वो दोबारा एक जमीन का टुकड़ा उठाकर लूफी पर फेंकने वाला होता है, वहाँ पे जोरो आ जाता है और बोलता है वो लोग अभी बिजी हैं, तुम मुझसे फाइट करो। और हम लोग होते हैं ऑक्टोपस को याद आ जाता है कि कैसे जोरो ने उसकी भोलेपन का फायदा उठाया था, तो वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है कि तुमने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया और मेरे कितने सारे साथियों को मार डाला। तभी हम लोग देखते हैं कि फाइनली जब ऑक्टोपस जोरो के साथ बिजी हो जाता है तो उस सब थोड़ी देर के लिए लूफी को छोड़ता है और हम लोग होते हैं लूफी जो होता है वो स्ट्रेच हो चुका होता है, इसलिए वो वापस रबड़ की तरह आता है और एक दूसरे फिशमैन के अंदर जाके लग जाता है, जिससे उस फिशमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसोप के ऊपर और वो उसोप को बोलता है तुम मरना ही चाहते तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। तभी हम लोग देखते हैं ऊसोप भाग जाता है डर के उस फिशमैन से और सारे जो विलेज वाले होते हैं वो ऊसोप को भागते हुए देख लेते हैं और वो बोलते हैं ये लड़का तो वही है ना जिसने मिस्टर गैन को बचाया था, लेकिन ये भाग क्यों रहा है, क्या इसको डर लग रहा है उस फिशमैन से। तभी हम लोग होते हैं वो फिशमैन ऊसोप का पीछा करते करते बाहर आ जाता है और बोलता है तुम सारे लोग तो कोकोयाशी विलेज के हो ना, तुम लोगों के हाथ में हथियार है, यानी कि तुम लोग बागी बनने का फैसला कर चुके हो, तुम लोग हम पे अटैक करोगे। इतने में हम लोग देखते हैं कि ऊसोप अपने गुलेल से एक तोप का गोला फेंक देता है जिससे उस फिशमैन के मुंह के ऊपर थोड़ी सी आग लग जाती है और ऊसोप हंसते हुए बोलता है कि ओए तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा हीरो इधर है, मैं इधर हूँ, मेरे से फाइट करो। तभी वो फिशमैन बोलता है कि अच्छा तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। सारे विलेज वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लड़का आखिरकार बहादुर है या डरपोक है, ये भाग क्यों रहा है बार बार उस फिशमैन से। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब आर्लोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है तुम सारे लोग पैथेटिक हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे आने दो। तभी फिशमैन बोलता है कि नहीं आर्लोंग सा अगर आप यहाँ पे आ गए तो आप पूरे आर्लोंग पार्क को खत्म कर दोगे। तभी आर्लोंग बोलता है नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मुझे गुस्सा नहीं है, मैं बस इनके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। तभी लूफी बोलता है तुम चाहे कोई सा भी गेम खेलो मैं तुम्हें हरा ही दूंगा, और ये बोल के वो उसको पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन आर्लोंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है तुम सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। तो लूफी बोलता है हाँ हाँ मैं तुम्हें हरा सकता हूँ स्टूपिड हेड, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हें और बुरी तरीके से पीटूंगा। तभी हम लोग होते हैं आर्लोंग लूफी समेत उस जमीन के टुकड़े को हवा में उठा लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना जिसने गम गम फ्रूट खाए हो या फिर जिसने कोई भी डेविल फ्रूट खाए हो वो पानी में तैर नहीं सकता। तभी हम लोग होते हैं लूफी अपनी गम गम पिस्टल से जोर से आर्लोंग के मुंह पर अटैक करता है, लेकिन आर्लोंग उसके हाथ को पकड़ लेता है, काट लेता है अपने दांतों से, और जैसे ही लूफी के हाथों से खून आने लगता है लूफी भी आर्लोंग के हाथ पे काट लेता है। उसके बाद हम लोग होते हैं आर्लोंग लूफी को पानी के अंदर फेंक देता है और बोलता है देखता हूँ तू कब तक जिंदा बचता है। लूफी जैसे ही पानी में गिरता है वैसे ही सांजी उसको बचाने के लिए पानी में जाने लगता है, लेकिन हम लोग होते हैं जोरो उसको रोक लेता है और बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, वो लोग यही चाहते हैं कि हम लोग पानी में चले जाएं, और क्योंकि पानी के अंदर सारे जो फिशमैन्स होते हैं उनकी ताकत डबल हो जाएगी, वो लोग हम पे एडवांटेज से अटैक कर सकते हैं। तभी हम लोग वो जो ऑक्टोपस होता है वो बोलता है कि अब तो ये देखना है कि ये लोग कितनी देर में हम लोगों को हरा के लूफी को बचाने के लिए जा सकते हैं। तभी आर्लोंग बोलता है तुम तो इंसान हो, तुम तो पानी के अंदर सांस भी नहीं रोक सकते, मैं देखता हूँ कि वो लड़का कितनी देर तक रुक कर रहता है। तो सांजी को चिंता होने लगती है लूफी की, और हम लोग देखते हैं लूफी जो होता है वो थक चुका होता है, वो सांस नहीं ले पा रहा होता, पानी के अंदर गहरा जा ही रहा होता है। तभी यूसाकू और जोनी को भी जो लूफी की चिंता होने लगती है। तभी जोरो बोलता है कि मैं इस मछली को देखता हूँ, तुम ऑक्टोपस को संभालो, मैं 5 सेकंड में इन लोगों को खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऊसोप भाग रहा होता है और उसके पीछे वो फिशमैन भाग रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म आता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय।